नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। हर हर महादेव। और आने वाली है गुप्त नवरात्रि। क्या फर्क है गुप्त नवरात्रि में और सामान्य नवरात्रि में? प्रश्न नंबर 1, क्या क्या साधनाएं जो है वो की जा सकती है? प्रश्न नंबर 2, गुप्त नवरात्रि में मुख्यतः किसकी साधना की जाती है? प्रश्न नंबर 3, जो माताएं, बहनें, महिलाएं या जो स्त्रियां हैं, अगर उन्हें नवरात्रि के बीच में मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम है उसमें साधनाएं कैसे करनी है? एक और प्रश्न। और किस माला का जो है ज़्यादा आप प्रयोग कर सकते हैं या किन किन मालाओं का अलग अलग प्रयोग है? तो संभावित कुछ प्रश्न जो हैं जब भक्तों के आए, जिन्हें हमारी कोशिश होगी कि पूरी वीडियो में उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करें। जितना भी टूटा फूटा ज्ञान जो है वो मेरे पास है, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। और कब से है गुप्त नवरात्रि? ये तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, उसको भी हम वीडियो में कवर करेंगे। शिव शक्ति ओम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो हमारी नित्य प्रति कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, कोई ना कोई रहस्यपूर्ण चर्चा आपके साथ की जाए, वो चैनल पे हम लोग जब रिसर्च हो जाता है, वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे आज का ये वीडियो है जो आने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, हो सकता है जानकारी आपका लाभ कर दे। तो सबसे पहले कि गुप्त नवरात्रि और जो सामान्य नवरात्रि है, जो प्रकट नवरात्रि है, उसमें क्या भेद है और कब से जो है गुप्त नवरात्रि शुरू है, उसके बारे में ज़रूर उत्तर दूंगा। कि साल में जो है, वर्ष में जो है वो 4 नवरात्रे होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे एक्सट्रीम जगहों पे 15-15 दिन के भी नवरात्रे मनाए जाते हैं, मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, जिसके बारे में वेदाचार में ज़्यादा फोकस किया गया है। मैं थोड़ा यहाँ तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से बहुत कुछ देखने को भारतवर्ष में मिलता है। तो 4 नवरात्रि जो है मुख्यतः वो वर्ष में जो है मनाए जाते हैं, जिनमें से 2 प्रकट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बाज़ार सजते हैं, सब जगह माता जी के जो विशेष भेंटें हैं वो सजाई जाती हैं कि भक्त उनको जो है खरीद करके माँ की आराधना करें, उपासना करें। अब जब ये सुन लिया कि भैया 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, अब वो लोग जिनको ये पता कि यार जी साल में 2 ही नवरात्रे होते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए जो है वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रे। गुप्त नवरात्रे वो नवरात्रे हैं जो इस बार 19 तारीख से, यानी कि 19 जनवरी से 2026 से शुरू होकर के 27 जनवरी 2027 तक रहेंगे, 9वीं पर्यंत तक। जैसा कि बताया गया है, प्रतिपदा से लेकर के फिर 9वीं पर्यंत तक जो है व्रत किया जाएगा। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि की साधना है वो मुख्यतः अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये जो साधनाएं हैं वो विशेषकर लाभदायी है। लेकिन मुख्यतः जो गुप्त नवरात्रि की साधना है वो 10 महाविद्याओं की साधना के लिए की जाती है। अब इसमें मत थोड़ा थोड़ा सबका अलग अलग है कि जो तांत्रिक वामाचार से पूजन करने वाले हैं वो उसका एक अलग प्रारूप है। एक सिर्फ माँ की भक्ति के हिसाब से जब आप सात्विक कोई साधना करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 महाविद्याओं के सिर्फ उच्चाटन और स्तंभन के मंत्र हैं, उनके ध्यान मंत्र भी हैं, उनके स्तुति मंत्र भी हैं कि ध्यान किया, स्तुति की, प्रणाम किया कि कोई विघ्न बाधा ना आए। जो कुछ दूसरे तत्व हैं कि वो माँ की शक्तियों का गलत प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। तो 10 महाविद्याओं की साधना जो है मुख्यतः गुप्त नवरात्रि में की जाती है। गुप्त का मतलब ही है कि सबको नहीं बताना कि मैं साधना कर रहा हूँ। ज़्यादातर ऐसे भी साधक हैं जो गुप्त स्थानों पर चले जाते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ में भी रह करके करना चाहे तो सब कर सकते हैं सात्विक प्रारूप से। कोई तामसिक बलि नहीं, कुछ नहीं। भोग देना चाहें माँ को तो चाहे नारियल की भेंट भी चढ़ा सकते हैं, वो अपना अपना आगे मैं अभी डिस्कस करूँगा भोग के बारे में भी, क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि 9 दिनों तक लगातार आपके साथ कोई ना कोई जो जानकारी है, चाहे वीडियो के रूप में,
जो है आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे जैसे माँ का ऑर्डर होगा। तो 10 महाविद्याएं। अब ये जो क्रम मैं बता रहा हूँ, मैं हर बार बात करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा है कि इन ऊर्जाओं के बारे में बार बार बात कीजिए, तब और एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है कि 10 महाविद्याओं का क्रम आगे पीछे हो सकता है। जो प्रचलित क्रम है 1 से लेकर 10 तक वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग गुरु दीक्षाओं की वजह से क्रम आगे पीछे हो सकता है कि काली महाविद्या, तारा महाविद्या, षोडशी या त्रिपुर सुंदरी महाविद्या, और ये जो आगे से आगे आप वेरिएशन देखेंगे इनमें कोटियाँ भी अलग हैं। तो भुवनेश्वरी महाविद्या, और उसके बाद जो है छिन्नमस्ता महाविद्या, तीरपुर भैरवी महाविद्या, धूमावती महाविद्या, बगलामुखी महाविद्या, मातंगी महाविद्या और कमला महाविद्या। ये क्रम से 10 महाविद्याएं हैं। फिर से सुन लीजिए, काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और माँ कमला, ये 10 महाविद्याओं के प्रारूप हैं। अब एक ही वीडियो में सब पूरी जानकारी सबके बारे में देना शायद जो है किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। तभी तो मैंने कहा ना कि 9 दिन पर्यंत तक जो 10 महाविद्याओं से जुड़ी हुई जानकारी है या माँ की अन्य साधनाओं से जुड़ी हुई जानकारी है, प्रश्न आपके आएंगे तो वो उत्तर देने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ये 10 महाविद्याएं जो है, इनकी साधना जो है, अब बहुत जगह इनको जो है तांत्रिक स्वरूप की शक्तियां भी कहा जाता है, लेकिन तंत्र का मतलब हर जगह गलत नहीं है कि भैया वामाचारी होगा, तामसिक बलि होगी या आप कुछ गलत ऑफरिंग करेंगे। सात्विक प्रारूप भी है। तंत्र का मतलब होता है करने की टेक्निक, तो सात्विक प्रारूप भी है तांत्रिक मंत्रों का भी। फिर चाहे शाबर मंत्रों का प्रारूप है, चाहे फिर तांत्रिक मंत्रों का वामाचारी प्रारूप है, वो अलग चीज़ है। मेरा यहाँ जो उद्देश्य है कि मैं आपको सात्विक के साथ जोड़ूं, कि कोई गृहस्थ में रह करके भी 10 महाविद्याओं की सात्विक पूजना भी अगर करना चाहे, सिर्फ ध्यान मंत्र के द्वारा, कि ध्यान किया आपने, वो मंत्र जो है एक एक दिन आगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आपके साथ शायद शेयर करने की कोशिश की जाएगी प्रत्येक दिन या किसी दिन 2, क्योंकि 9 दिनों में 10 महाविद्याओं को कवर करना है, जो हर बार हमारी कोशिश होती है। इस बार और रिफाइंड जानकारी आपके लिए लाने की हम लोग फिर कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा कि क्या क्या ध्यान मंत्र हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा। कोई यहाँ से कोई दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं, कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए, ज्ञान के लिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। और अगर जिनको इसकी जानकारी नहीं भी है कि कौन सी महाविद्या की साधना किस ध्यान मंत्र के द्वारा करनी है, कैसे ध्यान करना है, क्या मंत्र जाप करना है, वो हम आगे जो है डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सात्विक आराधना करने वाले, जिनको कोई जानकारी नहीं है 10 महाविद्याओं के बारे में, वो माँ के नवार्ण मंत्र के द्वारा भी साधना कर सकते हैं। कोई भी साधना, कोई भी मंत्र जाप आप इन 9 रातों में करेंगे। याद रखिए, नवरात्रि, इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए कि यहाँ रातों का महत्व ज़्यादा है। तभी लोग कहते हैं ना, जागरण करवाने हैं माता रानी के नवरात्रि में। नवरात्रि जब तक जाग पाएँ यथाशक्ति। अगर आप किसी वर्क प्रोफाइल में हैं कि सुबह जल्दी जाना है, जितनी देर आप जाग पाएँ, जितनी देर आप साधना कर पाएँ यथाशक्ति, माँ की कृपा से। माँ है समय देने वाली। अगर माँ चाहेगी कि आपको समय देना होगा, आप साधनाएं करें, आप साधनाएं करेंगे। लेकिन रात्रियों का विशेष महत्व है कि जब कोई ना देख रहा हो। गुप्त नवरात्रि का मतलब ही है कि कोई ना देख रहा हो, गुप्त, बिल्कुल एकांत। अब कई जो विवाहित हैं तो वो थोड़ा सा जो उनके पार्टनर हैं या जो उनकी पत्नी है या उनके हस्बैंड हैं, उनके साथ पहले डिस्कस इसको किया जा सकता है, लेकिन कोई भी ना देखे। अब इसमें जो लोग कहेंगे जी हम सम्मिलित साधना करें, तो गुप्त का मतलब है छुपा हुआ, कोई भी ना देखे, बिल्कुल एकदम एकांत, आप और माँ के स्वरूप, और कोई ना। थोड़े दिन के लिए यदि जो है आप व्यवस्था कर पाएँ, क्योंकि अब नियम से जुड़े हुए फिर वही हैं जो मुख्यतः होते हैं, कि जो ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, कि जब तक 9 दिनों की साधना कर रहे हैं, खास करके विशेषकर, तो प्याज लहसुन का प्रयोग बंद कर सकते हैं और एक्सटर्नली बाहर कुछ भी नहीं खाएंगे, किसी के हाथ का बना हुआ या किसी के घर भी नहीं जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा अधिक लाभदायी आपको जो है माँ की ऊर्जाओं का प्राकट्य मिलेगा। चाहे फिर आप नवार्ण मंत्र की साधना कर रहे हो, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, और जो श्री दुर्गा सप्तशती है,
13 दिव्य अध्यायों का पाठ। अब ये 2 तरीके से किया जा सकता है। एक तो जो 10 महाविद्याओं की साधना नहीं कर रहे, मैं उनके लिए बता रहा हूँ सात्विक प्रारूप से कि 13 दिव्य पाठ हैं। आपने उत्कीलन किया, बहुत ज़रूरी है महाराज, इसको स्किप मत करिए। उत्कीलन जो है बिना किए आप सोचेंगे। फिर कवच का पाठ, अर्गला कीलक कर पाएँ बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ कवच का पाठ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप साधना करने लगेंगे कुछ शरारती तत्व या नेगेटिव ऊर्जा अगर आपके पास में है, वो नहीं चाहेगी कि आप उसको करें, क्योंकि जहाँ माँ दुर्गा का पाठ सफलता से हो गया वहाँ नकारात्मक ऊर्जाओं का सफाया हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ है कि 13 दिव्य अध्यायों को 9 दिनों में डिवाइड करके भी किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको क्रम एक बता देता हूँ जो प्रचलित है। अब कई और उसमें अपनी ऐड ऑन करते कि यार जितना समय मिले आप 2 कीजिए, फिर अगले दिन फिर 2 कीजिए, फिर अगले दिन 2 कीजिए, कोई बात नहीं, समय मिले ना मिले। लेकिन एक कुछ बड़ों से संतों से कुछ प्राप्त हुआ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर उसको फॉलो कर पाएँ बहुत जल्दी लाभ मिलेंगे। कि पहले दिन, बहुत ध्यान से सुनिए, पहला पाठ, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा पाठ, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां अध्याय, फिर अगले दिन 9वां और 10वां अध्याय, फिर अगले दिन जो है सिर्फ 11वां अध्याय, और फिर 12वां और 13वां अध्याय। और उसके बाद जो आपके पास दिन बच जाएंगे, जो कुछ रहस्य दिए गए हैं दुर्गा सप्तशती में, उनका पाठ जो है ये कुछ ऐसा है कि उन रहस्यों के बीच में ही माँ का जो खास स्वरूप है, तभी तो उनको रहस्य कहा गया ना। 3 रहस्य हैं श्री दुर्गा सप्तशती में, वो ज़रूर पढ़िएगा। जब आप पढ़ के, अब तो बहुत लाभ कर दिया गीता प्रेस गोरखपुर वालों की, इतनी कृपा हो गई है कि संस्कृत के साथ हिंदी ट्रांसलेशन भी उसको पढ़ करके, चाहे कवच है चाहे दिव्य पाठ है, नीचे उसको पढ़िए ज़रूर। संस्कृत का पाठ तो है ही है, शक्ति तो उसी में छिपी हुई है। अब बहुत सारे हर बार चर्चा होती है कि चमन की किताब से जी हम कर रहे हैं, ये प्रभाव क्यों नहीं हो। वो संस्कृत के मंत्रों में जो श्री दुर्गा सप्तशती जो संस्कृत की मंत्रों की स्तुति है, उनके अंदर वो शक्ति छिपी हुई है। तब उनके पाठ से, उनके उच्चारण से चमत्कार होते हैं, शक्ति वहाँ छुपी हुई है। हाँ, भक्ति के लिए वैसे कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो असली स्वरूप है दुर्गा जी का, तो उसका पाठ भी जो है आप जो है, जैसे मैंने बताया, फिर से क्रम सुन लीजिए। पहला अध्याय पहले दिन, दूसरे दिन दूसरा तीसरा, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, फिर अगले दिन जो है 9वां और 10वां अध्याय, फिर सिर्फ 11वां अध्याय, फिर 12वां और 13वां अध्याय। ऐसे डिवाइड करके भी आप 9 दिनों में फिर एक दिन रखिए रहस्यों के लिए, और हवन के लिए भी जो है संतों ने एक दिन छोड़ा है कि अगर कर पाएँ आप तो बहुत अच्छा है, नहीं भी अगर कर रहे होंगे तो जो कंजक पूजन है, अब ये फिर कुछ ऐसा है कि गुप्त नवरात्रि में कंजकों का पूजन करना भी एक तरह से एक चैलेंज जैसा होता है कई बार, क्योंकि हर किसी को नहीं बता पाएंगे। तो कोई माता जी का स्थान है, कोई शक्तिपीठ है आपके पास में, वहाँ गए, माँ की विशेष भेंटें, पान सुपारी ध्वजा नारियल लेकर के फिर किसी कन्या को वहाँ वो जो भेंट है या मंदिर में ले ली गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कन्या को दे करके हलवा पूरी जो भी यथावत आप भोग खिलाना चाहें कन्याओं को, वो दे करके फिर वहाँ आशीर्वाद प्राप्त करके या हवन करके फिर आपकी जो साधना है वो फिर अति फलदायी हो जाती है। पर यथाशक्ति ये अगर वो भी ना मिले तो कहते हैं गऊ को फिर आप वो जो प्रसाद है किसी माता जी के मंदिर में विशेष भेंटें चढ़ा करके, तो फिर गौ माता को भी वो प्रसाद आप खिला सकते हैं। या फिर और भी एक उपाय जो कोरोना काल में चला था कि सिर्फ जो सुपारी है उसको मौली लगा करके फिर वहाँ भी अर्पित करके फिर उसको किसी देवी स्थान में जो है वो दे दिया जाए, वो उनके लिए जो वो भी नहीं कर सकते। उपाय एक से एक ऐसा करना चाहें तो ये जो गुप्त नवरात्रि का स्वरूप है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि चर्चा ये बहुत बड़ी है, इससे जुड़े प्रश्न बहुत हैं। अब वो जो प्रश्न आया था माताओं के लिए कि अगर मासिक धर्म आ जाए तो वहाँ माताएं पूजन स्पर्श ना करें, कलश स्थापना जिस दिन पवित्र हो जाएं 1 से लेकर 9 दिनों तक, खास करके अष्टमी नवमी के दिन भी वो नारियल जो है वो स्थापित कर सकते हैं। 2 दिन की साधना जो बाद की है, अगर पहले ही मासिक धर्म आ गया। नहीं तो जैसे अगर मान लीजिए आपने आज कलश स्थापना कर दी, सोमवार से 19 तारीख से जनवरी से जो है
शुरुआत है गुप्त नवरात्रि की, पहले दिन कलश स्थापना की, चाहे प्रातः काल में या फिर अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर को लगता है, अपनी सिटी के हिसाब से चेक करके फिर आप जो है कलश स्थापना जो है नारियल या जो है कलश लेकर के पानी भर करके, फिर चाहे अब बहुत सारे उसमें है कि उसमें चावल डाला, रोली डाला, उसमें सुपारी डाला, सिक्का डाला, फिर ऊपर आम के पत्ते लगाए, बहुत बढ़िया। वो एक अलग अलग वैदिक, जिसके पास जितनी यथाशक्ति जैसा है, साधनाओं का फल तो मिलता है, लेकिन जब हम अनुष्ठान के रूप में इसको करते हैं उसका लाभ ज़्यादा मिलता है। तो जो माताएं हैं, अगर मान लीजिए आज कलश स्थापन कर दिया, संकल्प, तभी मैं हर बार कहता हूँ संकल्प लेना यथाशक्ति, कि यथाशक्ति जितनी मुझ में शक्ति होगी, मेरा नाम गोत्र, उतना ही मैं पाठ जो है आपके निमित्त करूँगी। अब ये नहीं कि जी मैंने 1.25 लाख का संकल्प कर दिया, फिर मेरी जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होगी, पीरियड्स आ गए बीच में, अब मैं क्या करूँ, मेरा व्रत खंडित हो गया। ये वो कभी भी संकल्प करें संख्या के साथ जो है नहीं करना चाहिए, यथाशक्ति संकल्प होना चाहिए। फिर मन में रखो टारगेट, कोई बात नहीं 1.25 लाख करना, लेकिन यथाशक्ति कि ये दिन है, ये वार है, मेरा नाम है, गोत्र है, संकल्प किया, यथाशक्ति जब करिष्य, छोड़ दिया उसको जल को नीचे। फिर चाहे अगर बीच में दिक्कत आ भी जाए कोई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पहले बोल दिया यथाशक्ति जितने मुझ में समर्थ होगा मैं करूँगा। तो जो माताएं अगर पहले दिन कलश स्थापन कर दिया, अगर बीच में पीरियड्स आ जाते हैं तो वो मानसिक जप करें, अगर नवान मंत्र की साधना करें मानसिक जप, 10 महाविद्याओं की भी कर रही हैं तो मानसिक जप, फिर वहाँ वो उच्चारण नहीं करेंगी और स्पर्श नहीं करेंगी किसी भी चीज़ का, चाहे मूर्ति है या स्नान करवाना है या जो भी माता जी का स्वरूप आपने स्थापित किया। अलग से अपना आसन भी जो है, बहुत सारे जो है एडवांस भक्त आगे हैं तो वो कहते हैं आसन भी अलग होना चाहिए, अगर मैसेज आ जाए, ठीक है, अच्छा सजेशन है, तो अलग आसन भी आप रख सकते हैं, लेकिन वहाँ जो विग्रह है वहाँ स्पर्श आप नहीं करेंगे। दूर बैठे हैं, अपना जप कर रहे हैं मानसिक, माला जाप भी नहीं होगा वहाँ पे, ना माला को स्पर्श करना है, ना ही आपने विग्रह को स्पर्श करना है, और उच्चारण नहीं करना है मंत्र का जीवा से। लेकिन जप को बंद नहीं करना है, मानसिक जप करना है वहाँ पे। अब ये नहीं कि भैया हमारा व्रत खंडित हो गया, हमारे पर माता जी कृपा नहीं है, कोई नेगेटिव साइकोलॉजी नहीं है कहीं पे भी। इसीलिए मानसिक जप कहा है, शंकर जी ने इसका उपदेश किया है कि रोगी हो, नहीं शरीर चल पाए, तो किसी भी समय मानसिक जप कर सकता है, अशुद्धि की अवस्था में भी। और जो दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले हैं तो मोबाइल में PDF फॉर्म में अवेलेबल है अब तो, कि बिना पुस्तक को स्पर्श किए आपका फ़ोन लिया और सिर्फ जैसे हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं दिमाग से बिना उच्चारण किए, वो मानसिक पाठ आपने करना है, इतना ही है बस। ये बस देखा जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं ना दिमाग से, कि चुपचाप बैठे अखबार पढ़ रहे हैं पर बोल नहीं रहे हैं, बस दिमाग में से रीडिंग चल रही है, वो चीज़ करनी है। वो भी फिर माँ को सब पता है। तो सात्विक साधना भी आप कर सकते हैं, नवान मंत्र का जब भी आप कर सकते हैं। और कुछ नियम ऐसे हैं वो बहुत लाभदायी, जैसे नीचे सोना गद्दा बिछा करके, भूमि शयन, एकांत में जो है वो पूजन मैंने आपको पहले बता दिया कि गुप्त है, तो छुप करके पूजन करना, किसी को नहीं बताना कि मैंने ये साधना कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, है ना। कोई आपके गुरु भी हैं, एक बार पहले आपने उनसे सब परामर्श ले लिया, हाँ बीच में कोई दिक्कत आती है तो भी माँ को जो है आप पैर पैर पे याद करिए, माँ पैर पैर पे आपको अपने आप गाइड करेगी। और जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, वो ये नहीं है मैं कहूँगा कि रजाई लेकर के बस सब कुछ बंद करके सो जाओ, कि जी मंत्र जाप नहीं करना, पूरी जानकारी प्राप्त करिए, क्योंकि हम लोगों ने लिंक्स तभी छोड़े हैं। अगर आप टेक्स्ट के रूप में जानकारी चाहते हैं, मेरे लिंक्स जो है फेसबुक के, इंस्टाग्राम के जो है मेरे होम पेज पे भी हैं। जो टूटा फूटा एक्सपीरियंस मेरे पास होगा, कोई प्रश्न आपका रहे, पर धैर्य रखिएगा, क्योंकि कई बार समय जो है वो नहीं मिलता है। साधनाएं हमारे लिए भी जो है वो सर्वप्रिय हैं, पर रिप्लाई अगर भगवान शिव को आपने सब कुछ माना है, शंकर जी को गुरु रूप में मान करके, उनका शरण प्राप्त करके, कि गणपति जी का आराधन पूजन किया, ध्यान किया, और जो माला पे जाप कर रहे हैं ना, पहली माला गणेश जी की होना बहुत लाभदायी होता है। फिर पता लगे माला फंसनी शुरू हो जाए, नहीं, सिर्फ ध्यान कीजिए, पहली माला करने की जरूरत नहीं गणेश जी की, पहली माला गणेश जी की, ओम गंग गणपते नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जप जो है आप पहली माला, और माला जो है अगर जैसे नवारण मंत्र की साधना कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला के ऊपर आप अगर जप करेंगे तो ये आपके लिए अति फलदायी होगा। अब वो मन का बड़ा है, छोटा है, जो भी आपको प्राप्त हो माँ की कृपा से। इसके भी अलग अलग वैरायटीज़ है ना, कोई बड़ा मन का है, छोटा है, फिर से छोटा है,
जो भी आपको यथाशक्ति प्राप्त हो जाए, रुद्राक्ष की माला, क्योंकि जो 10 महाविद्याओं की कुछ साधनाएं हैं विशेषकर, उनके लिए कई बार अलग अलग मालाओं का प्रयोग होता है। इसलिए मैं, ये लंबी चर्चा है, तभी तो मैंने कहा चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है फिर मैं वहाँ पे जो प्रतिदिन हमारी अपलोडिंग होगी, चाहे दिन में, रात में, जब भी माँ का ऑर्डर होगा या आपका प्रश्न आएगा, धैर्य बना के रखिएगा। तो अगर लगेगा आपका भाव सही, आप सीखना चाहते हैं, जेन्युइन प्रश्न है, तो उत्तर आपको महादेव, माता रानी जो है वो ज़रूर देने की पूरी पूरी कृपा जो है, कोशिश तो उनकी भी रहती है हमेशा, लेकिन भाव हो सच्चा। तो नीचे सोना, नाखून को नहीं काटना, बाल को नहीं काटना, अगर विशेष साधना आराधना कर रहे हैं, फल लेना चाहते हैं तो। कोई जॉब प्रोफाइल ऐसी है, वो यथाशक्ति जहाँ तक कर पाएँ उतना ज़रूर करें। और भोजन हो सके तो जो फलाहार करके करने वाले हैं कि अनाज खाना ही नहीं है, वो उनकी अपनी एक कॉल है। नहीं तो एक समय भोजन जो है कोशिश करिए कि बिल्कुल सात्विक, अगर मीठा भोजन कर पाएँ तो अति उत्तम, नहीं तो नॉर्मल अगर भोजन करते हैं, व्यवस्थाएं कैसी भी है यथाशक्ति, तो नॉर्मल भोजन करिए। लेकिन जो बाहर का भोजन है, जैसे जंक फूड है या जो इधर उधर मार्केट में जाना मैंने खाना है, बिल्कुल भी मत खाइए। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल आपका खुद का बनाया हुआ या आपका घर का जो है वो शुद्ध भोजन हो, आपकी आंखों के आगे जो तैयार हुआ है। क्योंकि बाहर जाएंगे, अब आप साधनाएं तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार वहीं से उच्चाटन हो जाता है कि अब साधनाओं में बैठना है, मार्केट में निकले तो कोई दोस्त मिल गया, यार चलो घूमने चलते हैं, और आपको नहीं पता कि यही तो चीज़ें हैं जहाँ कई बार हम लोग धोखा खाते हैं। सबसे प्रथम साधनाएं, सबसे प्रथम मित्र माँ को रखिए, भगवान शिव को रखिए कि हाँ, मैंने सिर्फ ये 9 दिन 9 रातें वो समर्पित करनी है। ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जितना कम बात करेंगे, बस जब चल रहा है, चाहे मानसिक जब, बुद्धि में चल रहा है, सामने वाले को पता भी ना लगे, माला पे भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस जा रहे हैं, मानसिक जब जो है उठते बैठते करते हैं, और कॉन्सेंट्रेट करें, ज़्यादातर की काम भी कर रहे हैं और माँ का ध्यान करते रहें। वार्तालाप बहुत कम करना है, कि अगर वाणी से वाचिक जाप कर रहे हैं और किसी के साथ लड़ाई होगी, किसी को बोल दिया, तो ऊर्जा कई बार श्राप के रूप में भी निकल जाती है। इसलिए 9 दिन तक पूरा संयम, 9 दिनों तक पूरा जो कहते हैं कि कंसंट्रेशन सिर्फ साधनाओं की तरफ। कोई कुछ कह भी रहा है, बैठिए मत किसी के पास ज़्यादा। चांसेस जो है लड़ाई के, कन्फ्लिक्ट के, जब किसी डिबेट में बैठेंगे ही नहीं, तो वो कम हो जाएंगे। अपना जब किया, किसी ने बोला हाँ भाई यार बिजी हूँ, काम है ना, फिर अपना घर आए, अपनी एकांत गुप्त साधनाएं, जितना ज़्यादा आप ईमानदारी से जब करेंगे, फल आपको ही मिलेगा। ये चर्चाएं बहुत बड़ी हैं कि फिर बाल भी नहीं काटना, नाखून नहीं काटना, लहसुन प्याज का अगर विशेष साधना करें तो बिल्कुल त्याग, एक्सटर्नल बाहर कुछ नहीं खाना, किसी के घर मत जाइए इन 9 दिनों में, अपने ही साधना में रहिए। कोई आ जाता है तो कोशिश, व्यवस्था फिर वही है, अगर कर पाएँ व्यवस्था कि कोई जो है, अब आप साधना में बैठे हैं, बार बार कोई आपको फ़ोन कर रहा है, यार मुझे बात करनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कई बार ये भी प्रलोभन होते हैं कि साधनाएं बीच में जो है छूट जाती हैं। ठीक है, कोई मिला, वो बहुत ही ज़रूरी कॉल है तो बता दिया, सर ठीक है इतना काम है, मैं बिज़ी हूँ, काम कर रहा हूँ, या कोई फ्रेंड है, मैं बिज़ी हूँ, काम कर रहा हूँ। और यहाँ ये भी हो सकता है कि वो दोस्त जो आपको कभी ना मिला हो कई सालों से, पता लगे आप साधना करने बैठे और तभी वो प्रकट हो जाए, या पता लगे जैसे ही आप पाठ करने लगे तभी बाहर कोई आ जाए। यही यहाँ पे रोल आता है गणेश जी की सबसे पहले माला करने का, सबसे पहले गणेश जी की वंदना करने का, पूजन करने का, उनका आशीर्वाद लेने का कि गणपति बप्पा कोई भी विघ्न बाधा मेरे जो है साधना मार्ग में ना आए। ये जो गुप्त मैं साधना कर रहा हूँ, इसमें कोई भी विघ्न बाधा ना आए। और हमने इसका लाभ लेते बहुत बार देखा। लेकिन अब वो जो दूसरे मत वाले हैं कि गणेश जी की माला करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान किया और दैट्स ओके। लेकिन करके देखिएगा, पहली माला 108 यथाशक्ति, फिर उसका कोई भी जप करे। हाँ, 27 मनकों की माला है तो इंटू 4 हस्तमाला जो छोटी होती है। लेकिन जब ये चीज़ें करके फिर भगवान शिव जी का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें, उनका ध्यान ज़रूर करें कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। चाहे आपके गुरु भी हैं, गुरु मंत्र मिला हुआ फिर तो क्या बात है। लेकिन अगर गुरु नहीं है, भगवान शिव जी का मंत्र, खास करके जो पुरुष तत्व हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, और जो स्त्री तत्व हैं वो शिवाय नमः का जप कर सकती हैं गुरु मंत्र के रूप में। फिर चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला, जब संरक्षण प्राप्त कर लिया कि महादेव मैं साधना करने जा रही हूँ, ये करने जा रहा हूँ,
आप हमारे को संरक्षण प्रदान करें। कोई अगर मेरी साधनाओं में कोई भी त्रुटि हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, तो आप जो है सब चीज़ों को बैलेंस करें, क्योंकि माँ के बहुत प्रचंड मंत्र हैं। चाहे नवान मंत्र है, चाहे वो जो 10 महाविद्याओं के, चाहे सिर्फ ध्यान ही मंत्र हैं। वहाँ पे कुछ मंत्र तो ऐसे हैं कि वो बड़े भी हैं, पहली बार आप करेंगे तो ऊर्जाएं कई बार जो है मानसिक चेतना पे थोड़ा सा एक बार, क्योंकि पावरफुल मंत्र है ना, तो वेग जो है वो ज़रूर देती हैं। तो वहाँ पे ईष्ट की कृपा बहुत ज़रूरी है, भगवान शंकर की कृपा, जिन्होंने उपदेश किया है श्री सिद्ध कुंज का स्रोतम जैसे महान स्रोत का, उनकी कृपा बहुत ज़रूरी है। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। और नियम तो वही मैंने आपको कहा कि कम मिलिए, कम बाहर जाइए, कोशिश करें कि मौन ज़्यादा रहें, सिर्फ साधनाएं जब जितना हो सके यथाशक्ति। कोई नहीं कह रहा कि अपना काम धंधा आप अगर बहुत परिवार आप चला रहे हैं कि छोड़ दीजिए, पर यथाशक्ति जितना समय निकाल पाएँ उतना निकालिए, खास करके रात्रि का समय जो है। और तुर्य संध्या में किया हुआ ये कुछ ऐसा जाप होता है, मध्य रात्रि की संध्या भी होती है प्यारे, उसमें किया हुआ जब कई बार जो है बहुत लाभदायी होता है। ये विशेष रात्रि का कुछ समय है जब भगवान शंकर की और माँ काल रात्रि का जो ये स्वरूप है माँ भगवती का, बहुत लाभदायी होता है। रहस्य एक से एक हैं। तभी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जुड़े रहें। आपके हर एक प्रश्न का टूटा फूटा जो है उत्तर देने का मैं कोशिश करता हूँ हमेशा। मैं यहाँ से बिल्कुल क्लेमिंग नहीं करता कि हम कोई बहुत बड़े महागुरु हैं, कोई बहुत बड़े साधक हैं, या कोई बहुत सिद्ध पुरुष हैं, या हमारे पास कोई पर्ची सिद्धि है। सिर्फ माँ की कृपा है, भगवान शिव जी की कृपा है। जैसे आप हैं वैसे नॉर्मल हम भी हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो कई बार आपको थोड़ा सा आप समर्पण करें समय का, तो भीड़ से आपको अलग कर देता है। यही माँ भगवती की कृपा है, भगवान शिव की कृपा है। ज्ञान देने वाले महादेव, शक्ति देने वाली माँ भगवती। दास की तो सिर्फ इतना है कि कोई पोस्टमैन जैसे चिट्ठी डालता है। तो लगभग सभी प्रश्न की 19 जनवरी 2026 से 27 जनवरी 2026 तक जो है आपकी गुप्त नवरात्रि रहेगी। साधना कीजिए, चाहे नवान मंत्र की, चाहे 10 महाविद्याओं की। और क्रम मैंने आपको पहले बता दिया। वीडियो को फिर शुरू से देख सकते हैं, नहीं समझ आया बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं फिर भी नहीं समझ आए, मेरे चैनल के लिंक्स मेरे होम पेज पे है, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के जो मेरी रियल आईडी है, वहाँ अपना टेक्स्ट आप छोड़ सकते हैं। और जो बंधुजन पर्सनल नंबर दीजिए, पर्सनल नंबर दीजिए, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि साधनाएं, कार्य क्षेत्र सब देखना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम आधी आधी रात में भी फ्री होते हैं, तब आप मैच नहीं कर पाएंगे टाइमिंग। तो कोई भी चीज़ आपने पूछनी है, आप टेक्स्ट मैसेज में उसको ड्रॉप कर सकते हैं। जब हमें समय लगे, जब मुझे समय लगे, माँ की कृपा हो, तब मैं आपके उत्तर देने का प्रयास जरूर करता हूँ। लेकिन अगर भावपूर्ण प्रश्न हो, सही हो, तो उत्तर जो है वो अवश्य अवश्य भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा कृपा करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे भैया पर्सनल नंबर दे दें, और फिर आप समय खराब करने की सोचें, क्योंकि यहाँ से कोई तंत्र दीक्षा नहीं, कोई मंत्र दीक्षा नहीं। मैं कोई अपने आप को बहुत बड़ा गुरु क्लेम नहीं कर रहा, या कोई सिद्ध पुरुष क्लेम नहीं कर रहा, ना ही मेरे पास पर्ची सिद्धि है। अगर कुछ होगा भी तो जब आपके साथ परिचय होगा, आप जुड़ेंगे, चाहे फेसबुक के थ्रू, चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, चाहे चैनल के थ्रू, लगेगा कि आपके अंदर वो भाव है, बड़ों की रिस्पेक्ट है, आपके ऊपर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा है, आपके अंदर वो मानवता की सेवा करने का भाव है कि शक्तियाँ तो प्राप्त कर ली, लेकिन अगर मानवता के कल्याण में लगाएंगे इन भगवती की ऊर्जाओं को, तो फिर क्या बात है, लाभ ही लाभ। तो चर्चाएं बहुत बड़ी हैं। जो कुछ मुख्य प्रश्न थे वो हमने जो है कवर करने की कोशिश की। किस किस की साधनाएं, 10 महाविद्याओं की जो है, माँ के क्या स्वरूप हैं, वो आगे आप चैनल को सब्सक्राइब रखें। चर्चा बड़ी है, तो प्रत्येक दिन हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ माँ का एक एक स्वरूप जो है हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर सब्सक्राइब रखें चैनल को, क्योंकि आगे अब गुप्त नवरात्रि में बहुत रहस्यपूर्ण चर्चाएं चलने वाली हैं। तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और माँ को जब भी आप पूजें, माँ का जब भी आराधन करें, बच्चे के भाव से करें। अगर बच्चा बन करके माँ की आराधना करेंगे तो माँ माफ़ कर देती है बहुत जल्दी। लेकिन साधक बन के जाएंगे ना कि पॉडकास्ट में इसका देख लिया, उसका देख लिया, हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, षटकर्म के नाम पे हम कभी भी मर्यादा तोड़ देंगे, तो याद रखिएगा भगवती की शक्ति जो है
जो बना सकती है वो यहाँ पतन भी कर देती है, जो मर्यादा के बाहर होकर किसी निर्दोष का दोष करते हैं, सिर्फ अपने कल्याण के लिए या मानवता के कल्याण के लिए। माँ भगवती की आराधना करें, साधना करें, माता रानी आपका कल्याण करे, हर जगह आपको विजय दे। कुछ ऐसा प्रचंड वेग है, एक बार माँ की कृपा हो गई आपके भाव के द्वारा, भक्ति के द्वारा, तो जो जीत का परचम है या जो तरक्कियों का परचम है, जो एक मोटिवेशन का, विश्वास का परचम है, वो हर जगह लहराता हुआ मिलता है। इतनी खूबसूरत माँ की आराधना है, माँ का स्वरूप है, भगवान शिव की आराधना है, भगवान शिव का स्वरूप है। और शिव और शक्ति दो नहीं, एक ही हैं। जब डीपली उतरेंगे साधनाओं में तो आपको पता चलेगा। तो जो बिगिनर्स हैं, अगर कोई फिर भी प्रश्न रहे, मेरे लिंक्स हैं या कमेंट बॉक्स के नीचे मर्यादित शब्दों में आप कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ख्याल रखिए, कई बार संत, बड़े बूढ़े, बच्चे, माताएं सब कमेंट्स पढ़ती हैं, और मर्यादा को भी बनाए रखना हमारा काम है। अगर नहीं पसंद आए तो चाहे डिसलाइक करें, लेकिन मर्यादित शब्दों में कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी। आप